आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है दीपांकर पांडे और स्वागत है आप सभी का डीआरएस एकेडमी पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज़ में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि बहुत आसान है, बस इसमें 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन द मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगॉट्स। मतलब एक मर्चेंट है जो कि क्या कर रहा है, स्पाइसेस मसाले दे रहा है एक को, मसाले देने की बजाय वहाँ से क्या ले रहा है, कॉपर के इंगॉट्स। कॉपर के इंगॉट मतलब कॉपर, रॉ कॉपर ले रहा है। तो वो क्या करता है, ही रिसीव्स 15 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। यानी जब वो 2 स्पाइसेस किसी को देगा तो उसको कितने इंगॉट्स मिलेंगे, उसको मिलेंगे 15 कॉपर इंगॉट्स। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मैनी कॉपर इंगॉट्स विल ही लीव विथ। अगर 2 इस बैग स्पाइसेस देता था तो 15 कॉपर इंगॉट्स मिलते थे। तो अगर वो 12 बैग स्पाइसेस लाएगा तो उसको कितने कॉपर इंगॉट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर 2 बैग स्पाइसेस तो 15 कॉपर इंगॉट, तो एक स्पाइस के बैग पे कितना कॉपर इंगॉट्स मिलेगा, तो एक बैग पे मिलेगा 15/2 कॉपर इंगॉट्स। और हमको कितने का निकालना है, 12 का। तो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15/2 इंटू 12। तो 2 से 12 कैंसल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 6 19 कॉपर इंगॉट्स। ठीक है, बस आ गया आंसर। कितना आसान था। 2 बैग पे 15 कॉपर इंगॉट्स, एक पे यूनिटरी मेथड लगा के उसको निकाल लेंगे और 12 वाले से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एकदम आसान सा था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर देखिए, ईसांगो बोन है एक, उसमें 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। What do these numbers have in common? इन सभी में कॉमन क्या है, और नेक्स्ट 3 नंबर्स बताइए जो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें हमको देखना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो देखिए 11, 13, 17, 19 क्या ये ऑड नंबर्स हैं? नहीं, ये ऑड नहीं, क्योंकि यहाँ से 15 मिसिंग है, तो ये ऑड तो है नहीं। तो ये कौन से नंबर्स हैं, तीनों सारे जितने भी नंबर्स हैं दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो आपसे पूछेगा कि किस पैटर्न के नंबर्स हैं ये सारे, प्राइम नंबर्स के। तो अब इसके आगे 3 और बताना है। तो 21 के बाद प्राइम कौन हो जाएगा, 20 होगा, नहीं 21 नहीं, 22 नहीं। इसके बाद कौन हो जाएगा, 23, देन 24 नहीं, 25, 26, 27, 28, 29, देन 30 वो भी नहीं होगा, और नेक्स्ट कौन हो जाएगा, 31। तो ये मेरे 3 नंबर्स हो जाएंगे इसके बाद के प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, कितना आसान सा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तब क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, आगे लिखा हुआ है, द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। 2 अगर नेचुरल नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, नेचुरल। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोज्ड बोलेंगे है, आर दे क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन, और प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर है तब भी एग्जाम्पल दीजिए, नहीं है तब भी एग्जाम्पल देखिए। तो ये बेटा क्लोज्ड नहीं होते हैं, नो दे आर नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो अब आपको 2 एग्जाम्पल देना है। तो मान लीजिए हमारे पास पहला जो नंबर था वो था 2, और जो सेकंड नंबर था वो भी कितना था, 2। तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। तो ये नेचुरल, ये नेचुरल, लेकिन जो ये 0 आया क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, ये कैसा नंबर है, होल नंबर। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हुआ, नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं, एक नंबर है मेरे पास 5 और दूसरा नंबर मेरे पास कितना है, 7। तो 5 - 7 हमेशा कितना हो जाएगा, -2। तो ये नेचुरल था, ये नेचुरल था, लेकिन दोनों नेचुरल को सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर कैसा आ गया, -2, जो कि नेचुरल नहीं है। तो ये 2 हमारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, जिससे कि हमको क्या पता चल गया कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं, किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर वो क्लोज्ड नहीं होते हैं। वेरी सिंपल। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये आप लोग को थोड़ा आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए लिखा क्या हुआ है, एंशियंट इंडियन, पुराने इंडियंस लोग क्या करते थे, यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। हम लोग के जो हाथों में जॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग काउंट करते हैं। अब प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, आज भी हम लोग ऐसे 1 2 3 4 गिनना रहता है तो उंगलियों पे गिनते हैं। ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स। अपने फिंगर्स को निकालिए और देखिए 3 जॉइंट्स हैं कि नहीं, 1 2 3।
फिल कर सकते हैं। और हम लोग काउंट किससे करते हैं, थंब से। थंब जो हमारा होता है अंगूठा, उसी से लिखते हैं ऐसे 1 2 3। तो अब ये बोल रहा है कि हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, एक हैंड में कितना काउंट कर सकते हैं। तो खुद काउंट करके देखिए, फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक फिंगर्स में हम लोग कितना काउंट कर सकते हैं, इन वन हैंड वी कैन काउंट हाउ मच, 12। कैसे, एक फिंगर पे कितना है हमारे पास, 3, तो टोटल कितने फिंगर्स, 4 फिंगर्स। आपको ये तो नहीं सोच रहा है कि उसके पास 5 फिंगर्स है, बेटा 5 फिंगर्स सबके पास है, लेकिन थंब को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि थंब से ही हम लोग काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 पढ़ेंगे किससे, थंब से। ठीक है, तो टोटल हम लोग कितने नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, 12 को। हमको पता है कि आप लोग 15 भी काउंट कर देते हैं। ठीक है, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो देखिए, एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम में क्या था कि जो हम लोग नंबर्स काउंट कर सकते थे, उसमें कितने नंबर्स को काउंट करते थे, 12 नंबर को। कितने नंबर्स को काउंट करते थे, 12, जो पहले चलता था। और यहाँ पे भी हम लोग कितना नंबर काउंट कर सकते हैं, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर्स काउंट करेंगे, 12। तो ये दोनों नंबर्स, दोनों सिस्टम जो है वो रिलेटेड हो गए कि नहीं। यहाँ पे एंशियंट में पुराने टाइम पे भी हम लोग 12 को ही काउंट करते थे, और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 को ही काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 11 होता, यहाँ 12 होता, यहाँ 15 होता, यहाँ 12 होता, तो ये दोनों रिलेटेड नहीं होते। लेकिन हम लोग अपने फिंगर्स पे भी 12 ही काउंट करते हैं, और एंशियंट टाइम में भी बेस 12 में भी कितना ही था, 12 नंबर्स ही थे। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। तब तक के लिए राधे राधे।